नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उजायणम, नमो लोहे सवसाणम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने, नमो ओंकार नाद ने, ओंकार संगर्यो जैने, नमो ते कुंद कुंद ने। अहो उपकार जिन वरनो, कुंदनो ध्वनि दिव्यनो, जिन कुंद ध्वनि आप्या, अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा, ग्रंथ करण के काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते, जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव। सो निज भाव सदा सुखद, अपनो करो प्रकाश, जो बहुविधि भव दुखन के करिए सत्तानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन, भाग 4 और पेज सम्यक दर्शन का अधिकार, पेज 297। देखो क्या कह रहे हैं। सम्यक दर्शन के 4 लक्षण कहे गए हैं। क्या कहा? अब हमें क्या करना, ये प्रश्न है। देखो यहाँ प्रश्न है कि सम्यक दर्शन के 4 लक्षण कहे, उसमें यह जीव किस लक्षण को अंगीकार करे, हम क्या करना। देखो क्या कह रहे हैं। प्रश्न भी ज्ञानी धर्मात्मा हमको सुखी होने का उपाय बता रहे हैं, और सुखी होने के लिए ही प्रश्न करने वाला प्रश्न कर रहा है कि हमें सम्यक दर्शन करने से मोक्ष मार्ग शुरू हो गया, मतलब सुख की शुरुआत होगी और मोक्ष में पूर्ण सुख है। ये बात भी समझ में तभी आती है जब सुख की शुरुआत होती है। अनादि से हमने सुख का स्वरूप नहीं समझा, ज्ञान का स्वरूप नहीं समझा, इसलिए ये बात बताई जा रही। देखो 4 लक्षण कहे, उनमें ये जीव किस लक्षण को अंगीकार करे। समाधान, जीव में मिथ्यात्व कर्म, मिथ्यात्व कर्म के उपशमादि होने पर विपरीत अभिनिवेश का अभाव होता है। देखो जीव के 8 कर्म बंधे हुए 8 मुख्य कहे हैं, बहुत कर्म अनंत प्रकार का। तो ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण, मोहनीय, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय, ये 8 प्रकार के कर्म हैं। और उसमें भी सबसे प्रॉब्लम वाला मोहनीय कर्म है। और मोहनीय कर्म में भी मिथ्यात्व नाम का कर्म सबसे पावरफुल है। तो ये कर्म आप पावरफुल है का मतलब वो कोई बिगाड़ करता नहीं है, मतलब जीव की भूल सबसे बड़ी तकलीफ है। जीव को अपने संबंधी अज्ञान भरा हुआ है। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। अनादि का अपनी भूल से रख रहा है। तो अब जब मिथ्यात्व कर्म का उपशम किससे होगा? स्वरूप के सन्मुख होने के पुरुषार्थ से, तत्व निर्णय पूर्वक स्वरूप सन्मुख होने वाले को सच्चे देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में तत्वों का निर्णय करके स्वरूप सन्मुख होने वाले के मिथ्यात्व कर्म का उपशमादि होते हैं। तो मिथ्यात्व कर्म का उपशमादि होने पर विपरीत अभिनिवेश का अभाव होता है। ये उल्टी मान्यता, शरीर में अपनापन, शरीर के काम मैं कर सकता हूँ, मैं ये बोल सकता हूँ वाणी, मैं दुनिया को समझा सकता हूँ, ये सब बुद्धि विपरीत है। ये विपरीत अभिनिवेश समाप्त होता, अभाव होता है। वहाँ 4 लक्षण युगपद पाए जाते हैं। कौन सा अंगीकार करे कि 4 एक साथ पर पाए जाते हैं। अब ये तो 4 जब सम्यक दर्शन होगा तो सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा होगी,
सात तत्व को सच्ची समझ होगी। सात तत्व के अभ्यास से जो स्वपर भेद विज्ञान हुआ और अपने आत्मा में अपनापन आया, ये चारों लक्षण एक साथ पाए जाते हैं। अब कह रहे विचार अपेक्षा, जब विचार करता है जब तब मुख्य रूप से तत्वार्थों का विचार करता है। देखो मुख्य रूप से तत्वार्थ जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष पुण्य पाप, इनका विचार मुख्य है। तथा आपा पर का भेद विज्ञान करता है। अपने पराये की समझ बिना, दुनिया में भी अपना पराये की समझ नहीं होती, उसको मूर्ख कहते हैं। तो वास्तव में जीव स्वयं को नहीं समझता और स्वयं से भिन्न पर को नहीं जानता, तो वो करता है भेद विज्ञान और आत्मस्वरूप ही का स्मरण करता है। अब ये सब हुआ, फिर देवादिक का विचार करता है। इस प्रकार ज्ञान में तो देखो पंडित जी क्या कहना चाह रहे हैं, बात श्रद्धा और ज्ञान। तो ज्ञान में क्या है कि नाना प्रकार विचार होते हैं। ज्ञान में तो बहुत प्रकार से विचार होता है, परंतु श्रद्धान में सर्वत्र परस्पर सापेक्षपना पाया जाता है। हाँ, श्रद्धान में ये है कि चारों चीज है, अंदर अभिप्राय में ये पड़ा है। क्या कह रहे हैं, तत्व विचार करता है तो भेद विज्ञान के अभिप्राय सहित करता है। तत्व विचार करता है तो क्यों करता है कि अपने भगवान को, अपना चैतन्य भगवान आत्मा से जगत को जुदा करना है। और भेद विज्ञान करता है तो तत्व विचार आदि के अभिप्राय सहित करता है। तत्वों की, सात तत्वों की, जीव और अजीव की। जीव तत्व में क्या है, जीव और अजीव दो हो गए ना। फिर जीव में बुरा क्या और अच्छा क्या, उसमें कर्म क्या करते हैं, जीव क्या करता है और जीव क्या करता है। इसी प्रकार अन्यत्र भी परस्पर सापेक्ष बना है। इसलिए सम्यक दृष्टि के संविधान में चारों ही लक्षणों का अंगीकार है। हा, क्या कहना चाह रहे पंडित जी, क्या मैं तो कोई एक बताओ कि सच्ची श्रद्धा होगी तो चारों लक्षण पाए जाएंगे। तथा जिसके मिथ्यात्व का उदय है उसके विपरीत अभिनिवेश पाया जाता है। अब ये तो ज्ञानी की बात हो गई ना। अब मिथ्यात्व का उदय है, उसके विपरीत अभिनिवेश पाया जाता है। उसके यह लक्षण आभास मात्र होते हैं, लगता है कि इसको तत्व श्रद्धान है, पर वास्तव में नहीं होता, सच्चे नहीं होते। जिन मत के जीवादि तत्वों को मानता है, देखो अन्य मत के मानता है उसकी तो यहाँ चर्चा ही नहीं है। जिनेंद्र परमात्मा के उपदेश में जो सात तत्व कहे गए उनको मानता है, अन्य को नहीं मानता। उनके नाम भेदादि को सीखता है। जब तक निर्णय होकर मिथ्यात्व कर्म नहीं मिटे, निर्णय करेगा तो मिथ्यात्व कर्म को नहीं मिटाना है, अपने ज्ञान के अभ्यास से सच्चा तत्व निर्णय करने का प्रयत्न करना, ऐसा तत्व श्रद्धान होता है। परंतु उनके यथार्थ भाव का श्रद्धान नहीं होता। कब तक नहीं होता, जब तक पक्का निर्णय होकर मिथ्यात्व कर्म का अभाव नहीं हो जाता। तथा आपा पर के भिन्न बने की बातें करे, बातें तो करता है, शरीर मेरा नहीं है, शरीर के काम मैं नहीं करता हूं, ये वाणी मैं नहीं बोलता हूं, पर अंदर देखो मुंह से कहने की बात तो चल ही नहीं रही है, मान्यता की बात चल रही है। तो भिन्न बने की बातें करे, चिंतन करे, परंतु जैसे पर्याय में अहम बुद्धि है, देखो ये मेन पॉइंट ये, जैसे ये वर्तमान अवस्था, ये असमान जातीय द्रव्य पर्याय, इसमें अपनापन है और वस्त्रादि में पर बुद्धि है। कपड़े ये हमारे नहीं है, ये तो पहने हुए हैं एक्स्ट्रा। वैसे ही आत्मा में अहम बुद्धि और शरीर आदि में पर बुद्धि नहीं होती। कहते भी है दृष्टांत रूप से,
वस्त्र की तरह शरीर को आत्मा से भिन्न जानो, तथा आत्मा का जिन वचनानुसार चिंतन करे, चैतन्य भगवान आत्मा अनंत गुणों का पिंड, जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दर्शी शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर्य शक्ति, ऐसे, परंतु प्रतीति रूप आपका आप रूप श्रद्धान नहीं करता, अपनापन अपने में नहीं आता है, तथा अनंत देवादि के सिवाय अन्य कुदेवादि को नहीं मानता। अपने अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और मुनिराज इन पंच परमेष्टि के अलावा अन्य के देव मेरा कुछ करेंगे भला ऐसा नहीं मानते, उनके वचनों से भला होगा ऐसा नहीं मानता है, उनको मानने से कुछ भला होगा ऐसा नहीं मानता है, परंतु उनके स्वरूप को यथार्थ पहचान कर श्रद्धान नहीं करता। क्यों नहीं दूसरा कर सकता? ये भगवान कैसे करते हैं कि ये भी नहीं करते वास्तव में तो, पर इनसे कैसे हित होता है ये से ख्याल में नहीं आता कि स्वरूप नहीं पहचाना। इस प्रकार ये लक्षणाभास मिथ्या दृष्टि के होते हैं। इनमें कोई होता है कोई नहीं होता, इनमें से कोई होता है कोई नहीं होता। वहाँ इनके भिन्नपना भी संभवित है, अलग भी थिंकिंग हो सकती है, किसी की थिंकिंग कैसे ही हो, किसी की थिंकिंग कैसे ही हो। अपने अभिप्राय से जिन आगम को पकड़े तो काम नहीं आता, भगवान के अभिप्राय से जिन आगम को समझना है। हाँ, तथा इन लक्षणाभासों में इतना विशेष है। अब इन लक्षणाभास सबसे पहले विशेष क्या, सामान्य बात, किसी के कभी कोई पहले कोई पीछे आ जाए वो बात आगे आएगी, पर विशेष इतना कह रहे हैं। सामान्य क्या है, पहले तो देवादिक का श्रद्धान हो, पहले तो सच्चे देव गुरु धर्म का श्रद्धान हो, फिर तत्वों का विचार हो, देवादिक का श्रद्धान हो, सच्चे देव का श्रद्धान हो, सच्चे अरिहंत देव सिद्ध भगवान आचार्य उपाध्याय और गुरु नग्न दिगंबर निर्ग्रंथ उनका श्रद्धान हो, और उनके बताए हुए तत्वों का विचार हो। तत्व विचार बिना अपना पराया क्या करेगा, फिर उनके तत्वों का, फिर आपा पर का चिंतन करे, फिर केवल आत्मा का चिंतन करे। इस अनुक्रम से ये क्रम बताया। पंडित जी क्या करें, बोला तो बता रहे हैं कि ये क्रम है। आप कुदेव को मानते हुए तत्वार्थ श्रद्धान नहीं कर सकते, क्योंकि सच्ची तत्व श्रद्धा और वो खोटी तत्व श्रद्धा, कर्तृत्व बुद्धि के अहंकार का पोषण करने वाला गुरु ये बात कैसे बताएगा कि हमारे करने से शरीर का काम नहीं होता। तो ये सच्चे देव गुरु धर्म को मानेगा तो उनके बताए हुए तत्व समझ में आएंगे, अपने से पर जुदे समझ में आएंगे, और अपने स्वरूप का चिंतन करके अनुभव करेगा। आइए अनुक्रम से साधन करे तो परंपरा सच्चे मोक्ष मार्ग को पाकर कोई जीव सिद्ध पद को भी प्राप्त कर ले। करे, अनंत अनंत जीवों ने किया, अनंत सिद्ध हो गए। एक बार सिद्ध होने के बाद वहीं विराजमान, फिर जन्म नहीं लेते, भगवान अवतार धारण नहीं करते। तथा इस अनुक्रम का उल्लंघन करके देखो, अभी क्या बात कहना चाह रहे पंडित जी, ये तो ख्याल, इस अनुक्रम का उल्लंघन करके जिसके देवादि की मान्यता का तो कुछ ठिकाना नहीं है, देवी भला करेगी, मैं हमारे शिव जी भला करेंगे, कृष्ण जी करेंगे, हनुमान जी करेंगे, ऐसी मान्यता पड़ी है, और हमारे करने से हम किसी का भला करते हैं, हम जीवों की दया पालते हैं, ये इस प्रकार कर्तृत्व बुद्धि का अहंकार बड़ा है। सच्चे देव गुरु धर्म की, सच्चा धर्म की श्रद्धा नहीं है तो ठिकाना नहीं, और बुद्धि की तीव्रता से क्षोभशम अधिक हो, किसी का क्षोभशम बहुत होता है, तत्व विचार आदि में प्रवृत्ता है हो, शरीर जुदा, आत्म जुदा, खुद को जुदा लगता है कि नहीं लगता, कहने की बात नहीं कह रहे। कोई शरीर को अपने से भिन्न कहे या न कहे, क्योंकि बात करना व्यवहार है, पर अपने को भिन्न भासता है कि नहीं भासता, ये बात खुद का निर्णय है।
तो तत्व विचार आदि में प्रवृत्ति है पर भाव भाषण नहीं, इसलिए अपने को ज्ञानी जानता है, अथवा तत्व विचार में भी उपयोग नहीं लगाता, तत्व विचार सात तत्व का निर्णय नहीं करता और अपने से जगत को जुदा, मेरे से जगत जुदा है, मैं तो आत्मा हूं। कैसा आत्मा हूं ये मालूम ही नहीं, तथा आपा पर का भी ठीक नहीं करता और अपने को आत्मज्ञानी मानता है। गुरुदेव श्री भी एक दृष्टांत देते हैं, कहीं पर था, वो कहता था मैं तो आत्मज्ञानी हूं। कोई अपने आप को तीर्थंकर मानता है, कोई अपने आप को सर्वज्ञानी मानता है, कुछ भी माने, कोई अपने आप को भगवान मानता है। सो यह सब चतुराई की बातें हैं। क्या कहें, कोई माने न माने, हमको अपने में सही मान्यता करना है। दुनिया क्या माने उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए देखो क्या कह रहे हैं, मानादि कसाय के साधन है। प्रश्न इश्यू आ जाता है, मैं बहुत बड़ा हूं, मैं बहुत समझदार हूं, मैं जानकार हूं, या कोई त्याग का अहंकारी होता है, कोई ज्ञान का अहंकारी होता है, कोई अपने कुल का अहंकारी होता है, कोई धन का अहंकारी होता है, कोई धन खर्च करके अहंकारी होता है, और फिर उसके विपरीत चलने वालों पर कसाय करते हैं। मानादि कसाय के साधन हैं, कुछ भी कार्यकारी नहीं है। इसलिए जो जीव अपना भला करना चाहे, जो जीव अपना भला करना चाहे, जब तक सच्चे सम्यक दर्शन की प्राप्ति न हो, अब ये हुई कि नहीं हुई ये निर्णय खुद करना है, कोई नहीं बता सकता। कोई किसी दूसरे का निर्णय नहीं बता सकता। अपना निर्णय स्वयं को अपने लिए करना है। जब तक सच्चे सम्यक दर्शन की प्राप्ति न हो, तब तक इनको अनुक्रम ही से अंगीकार करना। अंदर में सच्चे देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में सच्चे धर्म को, तत्वों को समझ सुनकर उन तत्वों का निर्णय करके अपने से जगत को जुदा फील करके अपने में अपनापन जब तक न आ जाए, तब तक यह प्रयत्न जारी रखे। वही कहते देखो। अब और कैसे देखो, पहले तो आज्ञादि से हमारे पिताजी ने कहा, वह किसी परीक्षा से कुदेवादि की मान्यता छोड़कर, देखो क्या कह रहे हैं, अरे कुदेव मैं आज्ञा ऑर्डर दे दिया, नहीं मानो इसको, तो मानता है गुरु की बात। और अनंत देवादि का श्रद्धान करना, पहले में पहला कर्तव्य, सच्चे देव गुरु धर्म की श्रद्धा करना। क्यों कि यह श्रद्धान होने पर ग्रहित मिथ्यात्व का तो अभाव होता है। ये ग्रहित मिथ्यात्व विशेष बुद्धि के धारी ये मनुष्य में उत्पन्न होता है, तथा मोक्ष मार्ग के विघ्न करने वाले, क्या कह रहे, मोक्ष मार्ग में विघ्न करने वाले कुदेवादि का निमित्त दूर होता है। कुदेव को मानने वाले के मोक्ष मार्ग में विघ्न है। जो लौकिक कार्यों को करने वाला बताकर अपने को अहंकार का पोषण करे, अपने और खुद का और दुनिया का, जो मानादि कसाय का पोषण करने का जो उपदेश हो, ये तो खुद को समझने की बात है। उससे कसाय का अभाव कैसे होगा? इसलिए कुदेवादि का निमित्त दूर होता है। मोक्ष मार्ग का सहायक जो मानादि कसाय का पोषण नहीं करते, उनके मिटाने की बात करते हैं, अनंत देवादि का निमित्त मिलता है। इसलिए पहले देवादि का श्रद्धान करना, फिर जिन मत में कहे जीवादिक तत्वों का विचार करना, फिर जब सच्चे देव गुरु धर्म मिल गए तो फिर वहाँ जो 7 तत्व जिस प्रकार कहे वैसा विचार करना, याद करना, लक्षण समझना, नाम लक्षणादि सीखना, क्योंकि इस अभ्यास से तत्वार्थ श्रद्धान की प्राप्ति होती है। यह नहीं लिखा पूजा करना, उपवास करना, व्रत करना, यह नहीं लिखा है।
अरे अपने ज्ञान का उपयोग करना है, ज्ञान का। फिर अभी पहले तो सच्चे देवगुरु धर्म मिल गए, वो कर्तृत्व बुद्धि के अहंकार को छुड़ा देते हैं। 7 तत्व का निर्णय करना और अपने परे का भिन्नपना, अपने से जुदा शरीर आदि लगे। मैं चैतन्य भगवान, शरीर मेरा नहीं, राग मुझ में दुखदायक। आहा, जैसे भाषित हो वैसे विचार करता रहे। आहा, क्योंकि इस अभ्यास से भेद विज्ञान होता है। अरे हम कर सकते हैं ना, हम कब पुराना कालिक मिटा देंगे ना, ऐसे ये सब नहीं। फिर आप में अपनत्व मानने के अर्थ जुदा कर दिया। अपने को अपना मानने के लिए, अपने में अपनापन करने के लिए स्वरूप का विचार करता रहे, क्योंकि इस अभ्यास से आत्म अनुभव की प्राप्ति होती है। देखो कैसा कैसा क्रम दिया है। विचार करो, अंदर में विचार करो। ज्ञान 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 की शक्ति हमारे पास मौजूद है। निर्णय करो कि सच्चा कौन, देव और खोटा कौन। सब समान मानना ये नहीं है। सच्चे देव गुरु का शास्त्र के साधन में, सच्चे देव गुरु धर्म को साध कर, 7 तत्वों को समझकर, 7 तत्व का निर्णय करके, अपने से जगत को जुदा करने का अभ्यास करते हुए, अपने में अपनापन करके अपने में लीन होना, तो आत्म अनुभव की प्राप्ति होती है। इस प्रकार अनुक्रम से इनको अंगीकार करके, अब ये अनुक्रम से सब 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 ख्याल में होना चाहिए। गुरुदेव श्री कहते थे, गुरुदेव श्री को कहते ना कि वहां ऐसा तो ख्याल में है। इस अनुक्रम से इनको अंगीकार करके फिर इन्हीं में कभी देवादिक के विचार में, शास्त्रों में जैसा देवादिक का स्वरूप कहा, उनके स्वाध्याय अध्ययन मनन में, कभी तत्व विचार में, कभी तत्वों का विचार करने में, कभी आपा पर के विचार में, कभी आत्म विचार में उपयोग लगाए। देखो ये उपयोग भिन्न 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 ज्ञाय ऐसा नहीं, सब विचार सारा ख्याल में होना चाहिए, क्योंकि भूल जाते हैं। ऐसा उपयोग लगावे। ऐसे अभ्यास से सत्य का अभ्यास करने से खोटी मान्यताएं अनादि की जो अपने में पड़ी हुई है, वो खोटी मान्यताओं का कमजोरपना होता है। मतलब दर्शन मोह मंद होता है का मतलब हमारी मान्यता वीक पड़ती है। खोटी मान्यता, हमने खोटे मान्यता के पहाड़ खड़े कर रखे हैं। हमारे करने से होगा, हम दुनिया का भला कर सकते हैं, हम उसका कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, हम व्रत कर सकते हैं, हम तप कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, हम किसी का कुछ कर सकते हैं, हम सबको समझा सकते हैं, हम सबको ठीक कर सकते हैं, हम सबको कंट्रोल कर सकते हैं। ये दर्शन मान्यताएं कमज़ोर पड़ेगी। या कोई हमारा भला करने वाला, कोई भगवान बैठा है जो हमारा भला करता है, कोई भगवान साक्षी होता है या बनाता है। साक्षी तो है, ज्ञाता भगवान तो अनंत है। दर्शन मोह मंद होता जाए तब कदाचित सच्चे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। परंतु ऐसा नियम तो है नहीं। देखो क्या कह रहे, ये तो नियम है, तो क्या नहीं है कि किसी जीव के कोई विपरीत प्रबल कारण बीच में हो जाए। अब ये निर्णय करते हुए इस क्रम में लगे हुए हैं, पर कोई विपरीत कारण पाप का उदय ऐसा आ जाए, संयोग ऐसे विपरीत हो जाए कि उपयोग उसमें लगने लग जाए, तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं भी होती है। अपना काम करते हुए, अपने काम का प्रयत्न करते हुए, अपने काम में बाधा आ जाए, विपरीतता आ जाए। अरे जगत में विपरीत मान्यता वाले अनंत जीव है, सच्ची मान्यता वाले बहुत थोड़े हैं, तो फिर सम्यक दर्शन की प्राप्ति न भी हो। इस अभ्यास से होती है, पर विपरीतता आ जाए तो न भी हो, पर वर्तमान में है, प्रयत्न है, तो इस भव में न हो तो अगले भव में होगा, ये कहना। परंतु मुख्य रूप से देखो,
बहुत जीवों के तो इस अनुक्रम से कार्य सिद्धि होती है। हा, क्या कह रहे, बहुत जीवों के तो इस अनुक्रम से कार्य सिद्धि होती है, इसलिए क्या कह रहे हैं, ये क्रम यही है। वो व्रत उपवास करना क्रम नहीं दिया इसमें कहीं पर भी। उपवास करने से कार्य सिद्धि होती है, उपवास तो अपने आप हो जाएगा ना, तत्व विचार में उपयोग लगेगा, जीव को अंदर में निर्णय करने का प्रयत्न होगा, तो भूख नहीं लगती है। सिनेमा देखते हुए भूख नहीं लगती है जीव को। तो हमारी रुचि आत्मा की उग्र हो, हमें आत्म प्राप्ति बिना संतोष न हो, अरे मैं आत्म प्राप्त किए बिना एक क्षण भी रहना नहीं चाहता, ऐसे जिसके परिणाम हो, तो उसको भूख प्यास नहीं लगती है तो खाना भी नहीं होता है, वो जुदी बात है। पर उससे आत्मा का अनुभव होता है, ये नहीं है। आत्मा का अनुभव तो इसी क्रम से होगा, सच्चे देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में, 7 तत्वों का सच्चा अभ्यास करके, निर्णय करके, अपने से जगत को भिन्न करने का अभ्यास करते हुए अपने में अपनापन करे, इसी प्रयत्न से कार्य सिद्धि होती है। इसलिए इनको इस प्रकार अंगीकार करना, किसी किसी को नहीं होती है, उस बात को गौण कर देना। दृष्टांत दे रहे, समझो जैसे, क्योंकि पहले अभी जमाने में, अभी तो लोगों को पुत्र की इतनी इच्छा न भी रहे, पर दुनिया में पुत्र प्राप्ति की इच्छा होती है कि पुत्र होना चाहिए। अन्य मत में पुत्र बिना गति नहीं, ऐसा भी कहते हैं। वो कुछ भी ब्रह्मचर्य धर्म है कहते हैं, बाल ब्रह्मचारी की महिमा करते हैं, और फिर कहते हैं पुत्र बिना गति नहीं। कुछ भी कहे, वो परस्पर विपरीत उपदेश है। तो पुत्र का अर्थ ही, अब दुनिया में किसी को बेटा चाहिए तो क्या करेगा, शादी करेगा, विवाहादि कारणों को मिलाए, शादी करेगा, स्त्री का भोग करेगा, वो है, सब बातें हैं। अब वो सब करने के बाद शादी की, पत्नी रखी, पत्नी का जो योग्यता है वो सब कार्य किए, पश्चात बहुत पुरुषों के तो पुत्र की प्राप्ति होती है। सामान्य रूप से तो बच्चा होता है, अब पुत्र पुत्री की बात नहीं करें, बच्चा होता है। किसी को ना हो तो ना हो। अब देखो, संतान चाहिए, ये पुत्र मीन्स औलाद चाहिए, संतान चाहिए। तो संतान चाहिए तो क्या इलाज है, कि सबसे पहला इलाज है शादी करना। शादी करके शादी के जो भी कार्य है वो करना। तो बहुतों को तो पुत्र मिल जाता है, पर किसी को नहीं हो तो नहीं होता है। बहुतों के पुत्र नहीं होता शादी करने के बाद भी। दुनिया में पहले कहते थे ऐसे, नहीं होता, अभी भी नहीं होता कईयों के। अभी वो फिर टेस्ट ट्यूब बेबी और वगैरह जो भी करे वो अलग बात है। देखो, किसी को ना हो तो ना हो, इसे तो उपाय करना। क्या कहते हैं, जिसको संतान चाहिए, औलाद चाहिए, उसको यही उपाय करेगा। दूसरा उपाय कुछ है कि बैंड बाजा बजाए, खूब डांस खूब रखे, शादी ना करे, और शादी के बाद पुत्र प्राप्ति के लिए जो जो कार्य वो ना करे, बाकी कार्य सब करे। घूमने जाए, बगीचे में घूमे, क्या कहें, कहीं भी सब बाकी सब काम करे, तो नहीं होगी ना। उसी प्रकार जगत के कितने ही काम करो, आत्मा के अनुभव का क्रम पंडित जी ने बताया वही है। उससे किसी को नहीं हो तो नहीं हो, सामान्य रूप से सबको, उसको जो ऐसा अभ्यास करेगा, कंटिन्यू अभ्यास करेगा, स्वरूप में लीनता का प्रयत्न करेगा, पुरुषार्थ से मोक्ष सिद्धि, ये बता रहे ना। तो जो स्वरूप में लीनता का पुरुषार्थ करेगा, उसको आत्मा का अनुभव होगा, मिथ्यात्व कर्म का उपशम होगा, उपशम के बाद क्षोभशम होगा, और फिर क्षय होगा। हाँ, उसी प्रकार सम्यक्त्व का अर्थ ही इन कारणों को मिलाए, पश्चात बहुत जीवों के तो सम्यक्त्व की प्राप्ति होती ही है, किसी को न हो तो नहीं भी हो। हाँ हाँ हाँ,
परंतु इसे तो अपने से बने वह उपाय करना। हा, क्या कह रहे। जो पंडित जी ने उपाय बताया, ये जिन वाणी कहने का कहा हुआ है, भगवान की कही हुई वाणी है, तीर्थंकरों की कही हुई वाणी है, अनंत तीर्थंकरों का एक ही प्रकार का उपदेश है। इसी क्रम से आत्मा का अनुभव होकर आत्मा में लीनता करके मोक्ष प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार हम सब भी इसी प्रकार अपने मोक्ष की प्राप्ति करें। इस प्रकार सम्यक्त्व का लक्षण निर्देश किया। सम्यक दर्शन ही प्रथम है, उसके बाद बाकी धर्म होते हैं। ये बात समझकर सम्यक दर्शन का प्रयत्न करना। अब इस संबंध में गुरुदेव श्री के वचन होंगे, वो हम आगे स्वाध्याय करेंगे। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की जय।